अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2023 और हमारा जलसा जर्मनी 7 दिनों के बाद या 8 दिनों के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला पूरी बरकतों और फजलों के साथ उसका आगाज़ हो जाएगा और हम जलसे के लाइव मनाज़र जो हैं वो MTA के ज़रिए देखेंगे और छोटे छोटे जो उसकी अंदरूनी झलकियाँ होती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगा। इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक जो इलाका है एशर्सहाइम तो उसके अंदर चलते हुए आपसे मुखातब हूँ और शहर के जो मनाज़र होते हैं ये देखें, अभी इशारा गलत कट मारा है और इस जगह पे कैमरा भी लगा हुआ है दरमियान में। अगर कोई शख्स ये क्रॉस कर जाए रेड में तो वो उसकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत खींच के फिर उसको घर भेज दी जाती है। तकरीबन आजकल जो है मेरा ख्याल कोई 100 यूरो के रेंज में है वो। तो बात मैं आज जो आपसे इन नज़ारों के साथ साथ करने जा रहा हूँ वो है हम मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद उनकी सच्चाई पे ईमान लाने के बाद मुसलमान कहलाए, बतदरीज उसके अंदर जो रूहानी तरक्की का मायदा वो तब्दील होता चला गया। आज पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान बस रहे हैं उनकी अक्सरियत कह लें या 50-50 कह लें, वो जो इंसान ज़्यादा मजहबी कहलाने के काबिल होता है, यानी जिसको आप कहते हैं कि बड़ा ही मजहबी इंसान है, बड़ा ही शिद्दत पसंद मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा काबिल, और उसका जो म्यार है वो अब तक मुकम्मल चेंज हो चुका है। जो अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान जो हमारे मुआशरे में अब उसको ये नहीं देखा जाता कि ये नमाज़ें पढ़ता है, ये तहज्जुद गुजार है, ये गरीबों की मदद करता है, ये इंसानियत की कदर करता है, ये लोगों का ख्याल रखता है, यह बड़ा दयालु है। वो जिस तरह एक मशहूर इंसान गुजरा था, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं है, कि वो आजकल तो मेरा हाल अब उम्र के साथ साथ ना एक दफ़ा नाम आता है आधे घंटे बाद निकल जाता है। बहरहाल अपने वक्त में बहुत ही मशहूर वो हस्ती थी जो देने के मामले में जिनका हाथ बड़ा खुला था गरीबों की मदद के मामले में। तो वो पाकिस्तान में अब जो मुसलमान है जिसको लोग समझते हैं कि ये मुसलमान क्या मुसलमान है, इसका जो म्यार है क्या बुलंद है, वो नमाज रोज़ा हज ज़कात ये नहीं, बल्कि अब अच्छे मुसलमान की निशानी ये हो चुकी है कि जितना ज़्यादा उसकी ज़ुबान चर्ब ज़ुबान होगी, जितनी ज़्यादा वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा अपने इख्तलाफ रखने वाले दूसरे जो फ़िरके हैं उनके लिए, या वो जितना ज़्यादा शिद्दत पसंद ख्याल रखेगा, यानी कि जैसे आपने लाइव मनाज़र देखे वो फैज़ अपना पिंडी के जो फैज़ चौक में ये तहरीक लब्बैक का जो आगाज़ किया गया या जिसका जो बीज जब बोया गया तो उन्होंने जो जिस तरह की ज़ुबान वहाँ इस्तेमाल की, जिस तरह की सहाबा कराम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दी कि जब ऐसे होता था तो यूँ, और वो वाली चीज़ देख के लाइव जो चैनलों पे चली उस पे जो लोगों का मजाज था या उसके ऊपर लान तान या उनकी कोई लेन, उससे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तानी कौम जो है उसकी नज़र में अब एक अच्छे मुसलमान का क्या तस्वर है। यानी जितना कोई ज़्यादा ज़ुबान गंदी इस्तेमाल करेगा उतना ही वो समझा जाता है कि वाह 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 क्या बड़ा मुसलमान है। जितना ही कोई ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा, दूसरे इख्तलाफ रखने वालों को जल्दी से जल्दी अपने हाथ से सज़ा देना या
कत्ल गर्दन उड़ाने की बात करेगा वो मुसलमान ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। दूसरे लोगों के जो हकूक गसब करेगा, घरों को जलाएगा, उनकी जो इबादत गाहें या मस्जिदें या चर्च या गुरुद्वारे या टेम्पल या मंदिर, उन पे जो हमले करवाएगा वो ज़्यादा अच्छा मुसलमान है। और जो बंदा शरीफ होगा, जो सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनकी बातें उसको कोई बंदा नहीं कहेगा कि ये मुसलमान है। उसको तो हर कोई कहता है, आम बंदा भी कहता है, सोशल मीडिया पे बैठ के लोग कहते रहते हैं। वो चाहते हैं कि अमली तौर पे ऐसा बंदा हो जो खाल उधेड़ के रख दे, मुखालफीन को जो है ना वो बताए, सबक सिखाए, और वो भी पावर के साथ और गंदी ज़ुबान के साथ। वो आज का मुसलमान ज़्यादा मुसलमान है। ये देखें, ये मनाजर मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये है एशर्सहाइमर लैंड स्ट्रासे जर्मन में। एशर्सहाइम इसलिए कहते हैं कि ये इलाका एशर्सहाइम का है, और लैंड कहते हैं लंबा जो उनको मिलाने वाला स्ट्रास, एशर्सहाइम लैंड इंग्लिश में कह लेंगे, और स्ट्रीट और स्ट्रासे स्ट्रीट, यानी एशर्सहाइम को मिलाने वाली सड़क। तो आगे सामने जो आप देख रहे हैं वो फ्रैंकफर्ट का मिडल की जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, हर वक्त काम होता रहता है, वो देख रहे हैं। इस साइड पे भी अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ एक कियोस्क बना हुआ है, और यहाँ क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं यहाँ स्टडी करने के लिए, मुख्तलिफ किनारों पे, नुकरों पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, इसलिए जब ब्रेक होती है दोपहर की तो वो फिर कोई पिज़्ज़े पे खड़ा होता है, कोई डोनर तुर्किश जो दुकान वहाँ खड़ा। अब ये देखें, ये मोटरवे से उतर के जो गाड़ियाँ शहर में दाखिल हो रही हैं, 66 नंबर मोटरवे, इस साइड पे शहर के अंदर से गुजर के फिर यह जा निकलती हैं दूसरी साइड पे, वो फिर उधर 66 नंबर किसी दूसरे इलाके को मिला देती है। बात चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बेहतर और गिना जाने वाला मुसलमान कौन है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर फ़लाँ खूबियाँ होनी चाहिए। बात इसके बाद हम चलते हैं हमारे जर्मनी की तरफ। जर्मनी में बहुत सारे मुसलमान आबाद हैं। अभी पहले तुर्की जो थे वो मिलियंस की तादाद में थे, फिर अब सीरियन भी आ गए हैं, और वो अरबी हैं तुर्कों की अपनी, लेकिन मसाजिद भी यहाँ हैं। और तुर्की तो अब तकरीबन राजपास गए हैं, गोरों की तरह, जर्मनों की तरह इनकी जो औलादे हैं वो आगे उसी तरह ही डिस्को में जाना, इंजॉय करना। बीच में है कुछ ऐसे मुसलमान जो स्ट्रिक्ट फैमिलियाँ, लेकिन बहुत सारे वाक़यात भी होते रहते हैं यहाँ पे। अब एक जमात जो पाकिस्तान से यहाँ आके बाद हुई है वो है अहमदियों की। अहमदी जो हैं वो हर साल यहाँ अपनी जो तंजीमें हैं, मसलन अंसार तंजीम वो है जो 40 साल से ऊपर टिल द एंड वो अंसार कहलाते हैं, और फिर एक खुदाम है जो 15 से लेकर 40 साल तक के जो नौजवान हैं, खुदाम अहमदिया की तंजीम कहलाती है। फिर उससे छोटे हैं जो इत्तफाल कहलाते हैं। फिर इसी तरह जो लजना है, नासरात है जो पैदाइश से लेके 15 साल तक गालबन होती है, उसके बाद फिर वो कहलाती है लजना। तो इन सब के प्रोग्राम जो है लहदा टाइम पे साल में एक दफ़ा सालाना इज्तिमा कहते हैं उसको, अंसार का, नासरात का, लजना का। फिर इसी तरह वो एक सालाना जलसा होता है जिसमें तमाम तंजीमों को इकट्ठा, और इसमें फिर यूरोप भर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों कि आपने देखा है कि शहद की मक्खी जो है उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी खुसूसियात रखी हुई हैं। शहद के अंदर बहुत सारी बीमारियों का, लेकिन उनके अंदर एक तंजीम अल्लाह ने कायम की है कि उनकी एक मलका होती है। वो जो मलका है उसकी गिर्द बाकी सारी मक्खियाँ मत उसकी हिफाजत के लिए वो हर जगह मतलब वो उड़ती हैं और उसकी हिफाजत करती हैं। एक दफ़ा किसी ने वाक़या लिखा था कि गलती से वो जो मलका है वो किसी गाड़ी के अंदर दाखिल होगी, तो वो सारी मक्खियाँ जो हैं बावजूद ख़तरे के वो गाड़ी के अंदर चली गई, और पता लगा जब ये जो तंजीमें होती हैं तो उन्होंने फिर उसको गाड़ी को मतलब सेफ़ तरीके से साफ़ करवाया। ये जमात अहमदिया का जो जलसा होता है यहाँ पूरी दुनिया में बारी बारी, जर्मनी में भी हमारी एक जमात के अंदर एक निज़ाम है खिलाफत का, और खलीफा ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खी में अल्लाह ताला ने एक खूबी रखी है उसके ऊपर। कहते हैं कि वो पाक मक्खी है, वो साफ फूलों पे बैठती है
रस चूसती है और इंसानियत के लिए वो रस देती है और उसके ऊपर अल्लाह ताला की वही भी होती है। तो इसी तरह जो खिलाफत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है कि वो मोमनों को अता करता है। जो खलीफा होता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खियों के लिए उनकी मलका होती है। जो अहमदियत में जो खलीफा है वो हर अहमदी के लिए ऐसे ही है जैसे वो शहद की, उसकी हिफाजत करना और उसके अहकामात पे अमल करना। और जब वो तशरीफ़ लाते हैं जलसा सालाना पे तो फिर अहमदियों का एक फितरती अमर होता है कि वो पहुंच के बड़े चाहत के साथ वहाँ पहुँचते हैं और जलसा में शिरकत करते हैं ताकि एक झलक जो है, ये देखें इस साइड पे ये फ्रैंकफर्ट का मशहूर ओपन जो थिएटर होता है ना, जिसको जहाँ बड़े बड़े वो प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मशहूर यहाँ कन्वोकेशंस, बहुत पुराना है। और इसके पीछे शहर का ये मरकज़ जो है, यहाँ लोग ये देखें छोटा सा मेला भी लगा हुआ है। गर्मियों में ख़ास तौर पे यहाँ ये काम ज़रूर चलते हैं, लोग टूरिस्ट्स बहुत आते हैं। और ये वो सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जो जिसको आप कह सकते हैं अमेरिका का टिम हॉर्टन, क्योंकि अमेरिका में इस तरह जो ऊंची बिल्डिंगों का जो गढ़ है न्यूयॉर्क में, उस तरह अब ये यूरोप का न्यूयॉर्क तकरीबन बन चुका है आहिस्ता आहिस्ता। जब से लंदन का इनखला हुआ है यूरोप से, अब आहिस्ता आहिस्ता ये हब बनने जा रहा है। बहरहाल बात चल रही थी जलसों की, तो जलसे हमारे जर्मनी में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी हैं वो जलसे होते हैं। और खलीफा वक्त जो हैं वो तो जहाँ करीब जहाँ ज़्यादा तादाद होती है अहमदियों की, वहाँ फिर जलसे पे वो भी शिरकत करते हैं और अहमदियों की वो जो प्यास होती है उनकी एक झलक देख वो बुझाते हैं। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारा जलसा करीब आ रहा है, 7-8 दिन रह गए हैं और मेरा ख्याल है कि ये देखें ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है। अब मैं इसको कितना आपको नीचे करके दिखाऊँ। इस साइड पे अगर हम लेफ़्ट लेते तो यहाँ से हमने रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते। इस जगह पे जो साइकिलों की ढेर लगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइकिलिंग जो होती है वो हॉलैंड में होती है, लोग इसको बहुत साइकिल खरीद। लेकिन यहाँ भी अब साइकिलों का रिवाज पड़ चुका है, क्योंकि ये इन्होंने साइड पे एक्स्ट्रा साइकिलों के लिए ट्रैक बना दिए हैं और लोगों को ये कहा है कि आप पोल्यूशन से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें साइकिलों को। ये देखें लोग आते हैं और यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के ज़रिए आपको जलसे की नई जो भी सिचुएशन वो भी बताएंगे और पाकिस्तान में जो मुसलमान कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो भी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि ये जो है हम सख्त कार्रवाई करेंगे अगर किसी शख्स ने कानून को हाथ में लेके किसी भी जो अक़लियती बरादरी है उसके ख़िलाफ़ उनकी जान या माल को ख़तरा हुआ तो हम उनकी पकड़ करेंगे। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में उस पर कितना असर होता है। अभी तक तो वो मसाजिद पे हमले, मीनार तोड़ने, ईसाइयों के गिरजों को आग लगानी, ये अभी ताज़ा तरीन हुआ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट